गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 फूड वी ईट चैप्टर की रीडिंग को आगे कंप्लीट करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको फूड के दो सोर्स यानी कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स के बारे में बताया था। आज हम चैप्टर को आगे करते हुए आपको डाइवर्स ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे, यानी अलग अलग ईटिंग खाने की आदतें। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और उसका पेज नंबर 64 ओपन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। डाइवर्स ईटिंग हैबिट यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग खाने की आदतें, हैबिट्स आदत। डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पीपल with different eating habits are known by different names। अलग अलग लोगों की अलग लोगों की अपनी अलग अलग खाने की आदत होती है, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वेजिटेरियंस कौन होते हैं? ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि वेज खाना खाते हैं, जो चीज़ें हमें पेड़ पौधों से वगैरह से मिलती हैं। नॉन वेजिटेरियंस यानी ऐसे मांसाहारी लोग। वेजिटेरियन शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियंस मांसाहारी, यानी कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स तो खाते हैं उनके साथ में मीट वगैरह, मांस वगैरह ये सब खाते हैं। ईट मीट अलॉन्ग विथ प्लांट्स प्रोडक्ट, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स दाल सब्जी वगैरह के साथ साथ मांस वगैरह, मच्छी वगैरह ये सब भी खाते हैं। आवर ईटिंग हैबिट्स डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर। जो हमारे खाने की आदतें हैं वो कुछ इन फैक्टर्स पे, इन बातों पे निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। आर एज एंड लाइकिंग, हमारी उम्र और हमारी पसंद। आर ट्रेडिशन एंड कल्चर, हमारी संस्कृति और प्रकृति। मनी भी है, जितने हम, और कुछ हमारे पैसे वगैरह भी, कि हमारे फाइनेंसेस कहते हैं, हमारा स्टेटस। प्लेस वेयर वी लिव, जगह जहाँ हम रहते हैं। स्टेपल फूड इज ईटन पॉपुलरली इन एन एरिया एंड इज जनरली ईटन एवरी डे। स्टेपल फूड ऐसा फूड है जो कि ज़्यादातर एरियो में खाया जाता है, बहुत ही पॉपुलरली इन एन एरिया, और रोज़मर्रा के जीवन में खाया जाता है। लेट अस नो अबाउट द स्टेपल फूड फॉर सम प्लेसेस। अब कुछ हम जगहों के कुछ स्टेपल फूड के बारे में जानेंगे। पीपल लिव इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड वेस्ट बंगाल ईट लॉट ऑफ राइस एंड फिशेस। लोग जो कि कोस्टल एरियाज जैसे कि केरला में या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चावल और मछली, फिश खाते हैं। मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल आर रिलेस्ड इन पंजाब। मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल ये सब पंजाब में ज़्यादातर खाया जाता है, ज़्यादातर। दाल बाटी चूरमा इज ईटन इन राजस्थान। राजस्थान की फेमस डिश है ना दाल बाटी चूरमा, वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है। थेपला, ढोकला एंड खाकरा आर इंजॉयड इन गुजरात। थेपला, ढोकला, खाकरा ये सारी चीज़ें गुजरात में खाई जाती हैं, पसंद करी जाती हैं। ऐसा खाना जो कि हमारे यहाँ, हमारे जगहों की स्पेशलिटी है, जिनकी वजह से जाने जाता है, उन जगहों पे ही मिलता है और रोज़मर्रा के जीवन में हम खाते हैं। हम लोग मतलब चावल, दाल चावल वगैरह, सरसों का साग, राजमा चावल वगैरह ये भले ही उन जगह के हैं, रोज़मर्रा के जीवन में खाए जाने वाले स्टेपल, ये सारी चीज़ें पंजाब से हैं। और राइस फिशेस वाले चीज़ें केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान के लिए दाल बाटी चूरमा, थेपला, ढोकला, खाकरा ये सब गुजरात का। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम फील्ड टू प्लेट्स, यानी कि फील्ड यानी ज़मीन से लेके हमारे थाली तक, प्लेट्स थाली तक। इसमें हम पढ़ेंगे कि खाना मतलब कहाँ से उगता है, ग्रो कैसे करता है और फिर हमारे प्लेट तक कैसे पहुँचता है। लेट अस नो अबाउट द जर्नी ऑफ फूड, यानी खाने की यात्रा के बारे में जानेंगे। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड्स, किसान फसल उगाते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं। व्हेन इट इज़ राइप इट इज़ हार्वेस्टेड एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट, या फिर मंडी।
जब वो पक जाती है, जैसे ग्रो कर जाती है, तो उसे इकट्ठा करना होता है। इकट्ठे करने को हम कहते हैं हार्वेस्ट करना। और फिर उसके बाद उसे होलसेल मार्केट या फिर जिसे हम कहते हैं मंडी में जाके बेचा जाता है। होलसेलर्स एंड वेंडर्स बाय द प्रोड्यूस एंड वी बाय इट फ्रॉम देम। जो दुकानदार, होलसेलर्स और वेंडर्स जो होते हैं, यानी कि दुकानदार जो बेचने वाले होते हैं, उन्हें कहा गया है। वो लोग मंडी से सारा सामान खरीदते हैं और फिर अपनी दुकान पे लाके उन्हें बेचते हैं, जिनसे कि हम लोग खरीदते हैं। वी कुक द फूड आइटम्स एंड इंजॉय विद आवर फैमिली। हम उस खाने को पकाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठ के उसका मज़ा उठाते हैं, उन्हें खाते हैं। वी ऑल्सो गेट एग्स, मीट एंड मिल्क फ्रॉम रिटेलर्स। हम ये मीट, दूध, यानी कि जो मांस वगैरह है, दूध है, अंडे हैं, ये सब भी हमें रिटेलर से मिलते हैं। हु बाय इट फ्रॉम होलसेलर, जो कि इन्हें रिटेलर्स यानी दुकानदारों से, जो कि इन्हें होलसेलर होते हैं थोक विक्रेता, जो कि दुकान वगैरह पे सारा सामान पहुंचाते हैं ना, वो। द फार्म ओनर सेल दीज टू द होलसेलर। फार्म ओनर यानी जो किसान होता है, वो उसे जाके ले जाके होलसेलर को बेचता है ना। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, इट इज़ प्रीशियस। हमें खाने को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत प्रीशियस है, अनमोल है। तो बच्चों, आज की आपकी इस चैप्टर की रीडिंग यहाँ कंप्लीट हुई। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 10 फूड वी ईट। सी यू टुमारो। थैंक यू।